हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का फॉर क्लास 12th एंड एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IAS, HCS, HES एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1947 टू 19। क्योंकि देखिए जितना भी हम इकोनॉमिक चेंजेस जो हम डिस्कस करते हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 90 तक का लेते हैं और 91 से नेक्स्ट इंडिकेट कर लेंगे। आगे का जो प्रोसेस है वो 91 से चेंज हो गया है। तो हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है, इंडस्ट्री का रोल क्या रहा है, इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, किस प्रकार की प्रोग्रेस इंडस्ट्री की हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू द 90, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बट बिफोर टू डिस्कस अबाउट द फीचर एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन बिटवीन 1947 to 90, बिफोर दैट we want to express the importance of industry in Indian economy. As we know, Indian economy is based on agriculture, and agriculture is the main business of the Indian peoples. Then how industry will help to grow Indian economy, that we will discuss. Let's come center of economic growth. Individually, agriculture will not help to grow faster economy because agriculture based, or you can say modern agriculture based on mechanized tools, fertilizers, equipments that are based on industrial growth. कि जब तक इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तब तक एग्रीकल्चर की मॉडर्न ग्रोथ को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इकोनॉमी के सेक्टर को डिवाइड करना चाहें कि इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से होंगे, तो मोटे मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं एग्रीकल्चर हमारा जो इकोनॉमी का प्रोग्रेस इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है, बिग पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, इन सब का एक सेंटर है इंडस्ट्री। क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री अगर नहीं है तो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर्विस सेक्टर, जैसे आप मान लीजिए एक सर्विस सेक्टर है, क्या लिखे, ट्रांसपोर्टेशन। हु विल प्रोड्यूस द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री अगर नहीं है तो सर्विस सेक्टर नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मतलब बैंकिंग सिस्टम नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से इंडस्ट्री विल प्रोवाइड मैकेनिकल टूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेस। उसके लिए भी हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे आपको ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए या कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो सब आपको इंडस्ट्री से ही मिलेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो जब तक इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तो किसानों को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को गुड क्वालिटी का चीप फर्टिलाइजर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्री इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है तो इंडस्ट्री जो है वो एक सेंटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। मीन्स विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप ऑल अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। नाउ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए हम बार एग्रीकल्चर को लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारी बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर की है, तो उसकी सॉल्यूशन इंडस्ट्री से हो जाती है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वी जनरली फाइंड दैट द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस बर्डन ऑफ labor force on agriculture. Complete family system engage in the agriculture field, but if we develop industry in our country, it absorb the excess capacity, excess appointment of the labor force in the agricultural field and solve the problem of disguised unemployment and seasonal unemployment. So industry will provide a good source of employment to the public of the country.
थर्ड, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, तो भी हम डिस्कस किए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में कि मैकेनाइज्ड मीन जैसे ट्रैक्टर हमें चाहिए या हार्वेस्टर हमें चाहिए या हमें कोई और ऐसा टूल चाहिए जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो सब पर्पज हमारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से ही सॉल्व होते हैं। इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर को जितने भी उनको टूल्स चाहिए, लेटेस्ट से लेटेस्ट, मॉडर्न से मॉडर्न टूल्स, दैट विल प्रोवाइड बाय द इंडस्ट्री टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। गिव डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस। अगर हम केवल एग्रीकल्चर पर बेस रहेंगे हमारी इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस फास्टर नहीं हो पाएगी। तो इकोनॉमी की ग्रोथ को फास्टर करने के लिए, उसको रैपिड करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फर्क है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहला डिफरेंस, जबकि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट नहीं होते, वो कभी भी होते। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होती है, यानी प्राइस के फ्लक्चुएट करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही प्राइस इलास्टिक होते हैं, ना इनकम इलास्टिक होती है। कि आपकी इनकम राइज होती है, ये नहीं कि आप राइस ज्यादा खरीद लेंगे, वीट ज्यादा खरीद लेंगे, मस्टर्ड ज्यादा खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी इनकम इलास्टिक नहीं होती, लेस इलास्टिक होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड ग्रेटर हैविंग इनकम इलास्टिसिटी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो हमारी इनकम और ग्रो करेगी। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य नागरिक, सभ्यता का एक वेल मैनर्ड सिस्टम इकोनॉमी का सेटल तभी होगा जब इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से हमारा इनकम लेवल इंप्रूव होता है। इनकम लेवल इंप्रूव होगा तो हम जो भी सोशल रिक्वायरमेंट है, सोशल सुख सुविधाएं हमारी, वो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, और हम उन चीजों को कंज्यूम कर पाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट बनती है, सोशल रिक्वायरमेंट बनती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो ये हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ है, यानी हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं वो सभ्य होंगे और बढ़िया तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वहां से रिमूव करना चाहती है। तो चाइना की स्टेटमेंट थी कि देखिए इंडिया में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कोई और चीजें हैं, तो हम कैसे यहाँ उन चाइनीज में जो कंपनी है उनको इनवाइट कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल पाएगा, उनका ये कहना था। लेकिन शायद वो अपनी पिक्चर भूल गए हैं कि जब चाइना में इंडस्ट्रीज गई थी तो वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन जब इंडस्ट्रीज आती है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेबर फोर्स तैयार हो जाती है। तो जब वो इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में आएंगी तो उनके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप हो जाएगा, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है लेबर्स की, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप ही ग्रो कर जाता है। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है तो इंडस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज द बेस। दोनों एक दूसरे के बेस हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडस्ट्री की ग्रोथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रोथ है, क्योंकि इस समय वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडस्ट्री क्या है, देखिए कोई ऐसा नहीं कि इसकी रेंज लिमिटेड होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रेंज लिमिटेड होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की रेंज लिमिटेड नहीं होती। बहुत सारी वैरायटी प्रोड्यूस की जा सकती है, हर समय प्रोड्यूस की जा सकती है। कस्टमर की, कंज्यूमर की सॉवर्जिनिटी की इंपॉर्टेंस वहां क्लियर होती है। कंट्री के लोगों की इनकम इंप्रूव होती है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ प्रोसेस फास्टर होता है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन इंप्रूव होता है।
इकोनॉमी को स्ट्रांगनेस मिलती है। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर हम जानते हैं कि कितनी ही ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर ली जाए, बट एग्रीकल्चर विल बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। So when environment fluctuates, agriculture will also fluctuate and it destroys the whole system of the economy. If it is not in the good favor of the economy. अगर environment good favor में नहीं है तो पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन हम जानते हैं कि environment not effect like agriculture to the industry. That's why the growth of industry give us stable growth. Steady growth, stable steady growth, not fluctuated growth. एग्रीकल्चर हमें फ्लक्चुएटेड ग्रोथ देता है, कभी प्लस एक्स बढ़िया प्रोडक्शन हो गया, लेकिन बढ़िया प्रोडक्शन हो गया तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हम उसको स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन कम हुआ, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते रहेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन एग्रीकल्चर में पॉसिबल है, इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंसेस नहीं है। तो इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री के लिए या हमारी छोटी किसी भी कंट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करना हर कंट्री का एक टारगेट है। आज हमारी कंट्री वर्ल्ड की 10 इंडस्ट्रियल कंट्रीज में काउंट होती है, जबकि पहले भी ये कहते थे कि हमारी इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां तक आप इसको देखिएगा। इंपॉर्टेंस मैंने आपको जस्ट क्लियर किए है कि 1947 से 90 के बीच जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री उनके हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटा सा हाईलाइट किया है कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका रोल क्या है हमारी कंट्री के लिए, तो वो अभी हमने डिस्कस किया है। यहां तक आप इसको तैयार कीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा इसके बाकी के टॉपिक के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।